स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर की होगी। और आज का जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मतलब इतना लेंथी क्वेश्चन है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन थोड़े से लेंथी थे, लेकिन ये इतना लेंथी नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए हम चलते हैं, पहले क्वेश्चंस को रीड आउट करते हैं। आप अपनी अपनी बुक ओपन कर लें। क्वेश्चन नंबर 10.31, variance analysis calculation of applied and actual average. Cost accountant of Arfa Industry computed the following factory overhead variance at the end of an accounting year. Budget variance rupees 65,000 unfavorable, वॉल्यूम वेरिएंस रुपीज़ 84,000 फेवरेबल। अब देखा जाए तो ये उन्होंने क्या पूछ लिया क्वेश्चन में, ये बेसिकली क्वेश्चंस में उन्होंने बजट वेरिएंस और वॉल्यूम वेरिएंस को सॉल्व करके उसके जो आंसर जो डिफरेंसेस आते हैं वो कैलकुलेट करके दे दिए हैं मेरे पास। इसका मतलब आंसर्स गिवन है, ठीक है। तो इसका मतलब हमने इसमें से कुछ मिसिंग इन्फॉर्मेशन होगी जो हमने इसमें फाइंड आउट करनी होगी। बजटेड एफएच फॉर द कैपेसिटी अटेंड ड्यूरिंग द ईयर इज 7,60,000। अब देखा जाए तो बजटेड एफएच फॉर कैपेसिटी अटेंड भी दिया हुआ है 7,60,000, अदरवाइज हम इसे कैलकुलेट करते थे, ठीक है। और रिक्वायरमेंट्स में क्या पूछा हुआ है, फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड एंड एक्चुअल एफएच। पिछले जितने भी क्वेश्चंस किए थे हमें एफएच अप्लाइड और एक्चुअल एफएच क्वेश्चंस का पार्ट था, और ये जितनी चीज़ें क्वेश्चन के अंदर दी जिनको हमने फाइंड आउट करना था। अब बिल्कुल ऑपोजिट आ गया कि हमारे पास आंसर्स गिवन है और हमने फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड और एक्चुअल एफएच को कैलकुलेट करना है। बहुत सिंपल सा तरीक़ेकार है। आइए चलते हैं हम इसके सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हमने जो सबसे पहले एक बार याद रखिएगा, हमने पहले उसने पूछा हुआ है कि हमारे पास आपने फाइंड आउट करना है एफएच अप्लाइड और एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड। अब आपको पता होना चाहिए कि जो एफएच अप्लाइड है वो कौन से वेरिएंस के अंदर यूज़ होता है। टोटल एफएच वेरिएंस के अलावा हमारे दो वेरिएंस आते हैं, कैपेसिटी वॉल्यूम वेरिएंस, दूसरा बजट और स्पेंडिंग वेरिएंस। देखा जाए तो एफएच अप्लाइड जो था वो कैपेसिटी और वॉल्यूम वेरिएंस के अंदर यूज़ होता था, ठीक है, जो कि डिफरेंस होता था अप्लाइड एफएच और बजटेड एफएच फॉर कैपेसिटी अटेंड। अब हमारे पास देखा जाए कि अप्लाइड एफएच मिसिंग है, वो हमारे पास नहीं है, ओके। हमारे पास बजटेड एफएच फॉर कैपेसिटी अटेंड बिल्कुल क्वेश्चन के अंदर गिवन है, जो कि 7,60,000 दिया हुआ है, ओके। और उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन के अंदर जो हमारे पास कैपेसिटी और वॉल्यूम वेरिएंस है उसका आंसर भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है, मतलब वो हमारे पास फेवरेबल बैलेंस, और साथ ये याद रखिएगा फेवरेबल बैलेंसेस हमारे क्रेडिट बैलेंस होते हैं कैपेसिटी, वो भी गिवन है 84,000। अब देखा जाए हमने अप्लाइड एफएच को फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा ये फेवरेबल कब होता है, यानी हमारा कैपेसिटी वेरिएंस फेवरेबल कब होता है। इसके लिए याद है मैंने दो कंडीशंस बताई थी, ये कि अप्लाइड एफएच इज़ ग्रेटर देन बजटेड एफएच देन दैट इज़ फेवरेबल, और अप्लाइड एफएच इज़ लेस देन द बजटेड एफएच देन अनफेवरेबल। अब आंसर हमारे पास फेवरेबल है 84,000। इसका मतलब क्या है कि अप्लाइड एफएच जो है ना वो बजटेड एफएच से ज़्यादा होना चाहिए। अब बजटेड एफएच जो है वो 7,60,000 है और अप्लाइड एफएच है ही नहीं, तो इसका मतलब जब ये आंसर उसने बता दिया कि ये फेवरेबल है, इसका मतलब यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो 7,60,000 से ग्रेटर देन होगा, ज़्यादा होगा। तो उसका सिंपल सा तरीक़ेकार है कि 7,60,000 में आपने क्या करना है, 84,000 को क्या करना है, हम इसके ऊपर की तरफ हम कैलकुलेशन करेंगे कि इसको हमने क्या कर देना है प्लस, यस, यानी 7,60,000 में 84,000 को हम क्या कर देंगे प्लस, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 8,44,000, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया अप्लाइड एफएच का। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन के इस पार्ट की आपको समझ आई होगी, ठीक है, कि हमारे पास अप्लाइड एफएच जो है वो गिवन नहीं था, हमारे पास बजटेड एफएच फॉर कैपेसिटी अटेंड गिवन था, हमारे पास फेवरेबल आंसर भी गिवन था। फिर हमने इस कंडीशंस को अप्लाई करते हुए ये याद रखिएगा ये माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है। अप्लाइड ग्रेटर देन है तो फेवरेबल का मतलब है अप्लाइड ग्रेटर देन, तो इसका मतलब ये इसमें हम क्या करेंगे ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन आएगी। लेकिन अगर अनफेवरेबल होता तो इट मीन्स हम 7,60,000, फिर इसका मतलब अप्लाइड इज लेस देन, तो इसका मतलब 7,60,000 में 84,000 को हम क्या करते माइनस करते। पॉइंट क्लियर है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम नेक्स्ट वेरिएंस की तरफ, जो कि हमने बजट और स्पेंडिंग वेरिएंस निकालना है। अब बजट और स्पेंडिंग वेरिएंस तो क्वेश्चन में गिवन है, हमारे पास इसमें एक्चुअल एफएच गिवन नहीं है, ठीक है।
और बजटेड एफर्ट्स फॉर कैपेसिटी अटेंड भी ऑलरेडी गिवन है 7,60,000 और आंसर जो हमारे पास बजट और स्पेंडिंग वेरिएंस का वो है अनफेवरेबल 65,000। अब यहाँ पे भी यही कंडीशन अप्लाई होती कि हमने वो जो दो कंडीशंस लगाई थी कि फेवरेबल कैसे होगा अनफेवरेबल कैसे होगा, ये आपको याद होना चाहिए, अदरवाइज फिर भी मैं आपको मेंशन कर देता हूँ कि एक्चुअल एफर्ट इज़ ग्रेटर देन बजटेड एफर्ट देन आंसर इज़ अनफेवरेबल। एक्चुअल एफर्ट इज़ ग्रेटर देन बजटेड एफर्ट। अब यहाँ देखा जाए तो 65,000 अनफेवरेबल आंसर है, इसका मतलब एक्चुअल एफर्ट जो होगा वो बजटेड एफर्ट से ग्रेटर देन होगा। तो इसका मतलब कैसे होगा ग्रेटर देन, तो फिर इसका मतलब 7,60,000 में हमने 65,000 को क्या करना है, ऐड करना है। इसका मतलब हम इसको भी ऐड करेंगे तो हमारा एक्चुअल एफर्ट जो होगा ग्रेटर देन होगा और जो कि हमारे पास आंसर में शो होगा 8,25,000। ठीक हो गया। तो इस तरीके से ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 31 था ये सॉल्व हो गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। हमने इसका मतलब हमने बाकी फार्मूलाज निकाल के ये क्वेश्चन ये चीज़ें फाइंड आउट नहीं करनी। हमारे पास आंसर गिवन है, बजटेड एफर्ट्स गिवन है, बस हमने इसको बैक कैलकुलेशन से प्लस और माइनस करके इस वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना था। यह था जी आज का क्वेश्चन नंबर 31। आप क्वेश्चन नंबर 32 को घर बैठ के सॉल्व कीजिएगा, बिल्कुल एज इट इज़ इसी तरीके से इसे हमने कैलकुलेट करना है। याद रखिएगा क्वेश्चंस के साथ सम टाइम वेरिएंसेस के साथ फेवरेबल लिखा होता है और सम टाइम क्रेडिट लिखा होता है, सम टाइम बोथ दोनों लिखे होते हैं। याद रखिए अगर फेवरेबल ना लिखा हो क्रेडिट लिखा हो दैट मीन्स फेवरेबल, और अगर डेबिट लिखा हो दैट मीन्स अनफेवरेबल। यानी क्रेडिट बैलेंस जो है वो फेवरेबल को शो करता है और डेबिट बैलेंस जो है वो हमारे अनफेवरेबल को शो करता है। ये इसलिए आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर ये आपको पता नहीं होगा तो आप ये कंडीशन इनके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकेंगे, जिसकी वजह से आपको ये नहीं पता चलेगा कि क्या इसमें हमने इसको प्लस करना है या माइनस करना है। इसलिए ये क्रेडिट और डेबिट को याद रखिएगा, क्रेडिट फेवरेबल और डेबिट अनफेवरेबल बहुत कंडीशन में याद रखिएगा, कैपेसिटी और बजट वेरिएंस में भी। ठीक हो गया जी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।